तो आज हम जो है वो जैनिज्म का टॉपिक करेंगे। लास्ट हम जो है वो बुद्धिज्म का टॉपिक ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि आपका प्लेलिस्ट में जो है वो ऐड हो चुकी है। तो आप पिछली प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं सॉल्यूशंस के लिए, ठीक है। उसमें हमने एमसीक्यूज वगैरह भी जो है वो सॉल्व करे थे। तो जीके में हम इसी तरह से टॉपिक करेंगे कि पहले टॉपिक की स्टोरी पढ़नी है हमने, और उसके बाद जो है उसके एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे, जैसे कि आज हम जैनिज्म के साथ भी करने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फॉर टुडे। तो आज का टॉपिक है आपका जैनिज्म। जैनिज्म की सबसे पहले आज हमने पढ़नी है उसकी ओरिजिनेशन, कि ये ओरिजिनेट कहाँ पे हुआ है, ठीक है। ओरिजिनेट का क्या मतलब है कि ये स्टार्ट कब हुआ था बच्चा? 6th सेंचुरी बीसी में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो लॉर्ड महावीरा जो है उस टाइम पर इन्होंने इस रिलीजन को थोड़ी सी हाइप दी थी, जिस वजह से ये ज्यादा प्रोमिनेंस में आया था, ठीक है। ये धर्म जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंसी में आया था। तो अब इसके बाद इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज के लिए, देयर वर 24 ग्रेट टीचर्स, ठीक है। जैन धर्म के 24 ग्रेट टीचर्स रहे हैं, जिनका नाम क्या था? जिनमें से लास्ट जो थे उनका नाम क्या था? लॉर्ड महावीरा, जिनकी ऊपर भी बात करी है अभी हमने, ठीक है। लॉर्ड महावीरा, इनका वैसे पूरा नाम जो था वो था वर्धमान महावीरा, ठीक है जी। इनका नाम था वर्धमान महावीरा। तो बेसिकली ओरिजिनल नाम जो है जन्म से, वो नाम है इनका वर्धमान, लेकिन जो इनके फॉलोअर्स थे उन्होंने इन्हें महावीरा का नाम दिया, क्योंकि वो समझते थे कि वो ये क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल है, ठीक है। उसके बाद तो टोटल कितने टीचर्स हैं बच्चा इनके? टीचर्स यानी कि टीचर्स जो है वो क्या नाम से जाना जाता है उन्हें? तीर्थंकर, ठीक है। वो तीर्थंकर किसे कहा जाता है? वो पीपल who had attained all knowledge, ठीक है, जिन्हें सारी नॉलेज, सारा ज्ञान का प्राप्ति हो चुकी है, उसे क्या कहते हैं? जिन्हें मोक्ष प्राप्त हो चुका है, ठीक है। और जीते हुए मोक्ष प्राप्त हुआ है, जो कि उन्होंने अपनी ज्ञान की जो ज्ञान को आगे लोगों में भी बांटा है, उस तरह के लोगों को हम क्या कहेंगे? तीर्थंकर कहेंगे। तो टोटल जो थे वो क्या थे? तीर्थंकर 24 थे, ठीक है। जिसमें से सबसे पहले का नाम क्या था? ऋषभनाथ। ऋषभनाथ या ऋषभ देवा, कुछ भी ये आपकी क्वेश्चंस में आ सकता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट। ऋषभनाथ और ऋषभ देवा एक ही इंसान की बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट गुरु जो थे, यानी सबसे फर्स्ट तीर्थंकर कौन है? ऋषभनाथ। इसके बाद 23rd नंबर के जो है ना, उनका नाम क्या है बच्चा? पार्श्वनाथ, ठीक है जी। 24th नाम जो है उनका नाम क्या है? पार्श्वनाथ। इनका भी बहुत बड़ा जो एक रोल रहा है इस धर्म के बीच में, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। जो मेन एम है वो क्या है बच्चा? अटेनमेंट ऑफ लिबरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय अटेनमेंट ऑफ लिबरेशन? इसका मतलब है आजादी पाना, ठीक है। आजादी पाने का मतलब ये नहीं है कि किसी देश वगैरह से लड़ाई कर रहे हैं हम, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम अपने आप से आजाद होने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। मतलब जो सांसारिक गतिविधियां हैं वहां से आजाद होने के बारे में सोचेंगे। तो उस चीज को जो अगर आपको पाना है तो आपको जैन धर्म अपनाना पड़ेगा, और जैन धर्म को अपनाने के लिए किसी भी तरह का रिचुअल यहाँ पर नहीं है। नो रिचुअल इज रिक्वायर्ड, फाइन। उसके बाद इट कैन बी अटेन्ड थ्रू 3 प्रिंसिपल्स। ये जो ज्ञान की प्राप्ति है जैन धर्म के अकॉर्डिंगली, इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपको क्या चीजों की जरूरत है? 3 प्रिंसिपल्स की जरूरत है, जिसे हम 3 ज्वेल्स या फिर 3 रत्न ये भी कहेंगे। तो फर्स्ट इसमें 3 रत्न कौन सा है? राइट फेथ, सेकंड है राइट नॉलेज, थर्ड है राइट एक्शन। मतलब राइट फेथ को क्या कहेंगे? सम्यक दर्शन। मतलब जो आपको विश्वास रखना है वो सही चीज पर रखना है, गलत चीजों पर नहीं रखना। फिर राइट नॉलेज, राइट नॉलेज मतलब सम्यक ज्ञान, जो ज्ञान है वो सही होना चाहिए, ठीक है। और राइट एक्शन जो है वो क्या है? सम्यक चरित्र। मतलब कि आपको अपना कैरेक्टर यानी कि अपने एक्शंस जो हैं उनको क्या रखना है? सही रखना है। तो तभी आप जो है वो जैन धर्म से मेडिटेशन को अपना पाएंगे, ठीक है। तो ये थे 3 रत्नास ऑफ जैनिज्म। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं 5 डॉक्ट्राइन्स ऑफ जैनिज्म। 5 डॉक्ट्राइन्स ऑफ जैनिज्म में क्या है? अहिंसा सबसे पहले है। अहिंसा, अहिंसा का मतलब क्या है? नॉन इंजरी टू अ लिविंग बीइंग। किसी भी तरह का जीव जंतु है उसे हम इंजरी जो है वो नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट है सत्य, मतलब कभी झूठ नहीं कहना है। अस्त्य, अस्त्य का मतलब क्या होता है? जैसे सूरज अस्त होता है ना, उस तरह से इसका मीनिंग लिया हुआ है कि हमने कभी भी कोई गलत काम कर जो है कोई अपनी जिंदगी को डुबाना नहीं है, मतलब अस्त्य नहीं करना है अपने जीवन का जो मकसद है, ठीक है। तो इसके लिए मीनिंग जो है वो मेन क्या लिखते हैं? डू नॉट स्टील,
किसी का हक नहीं मारेंगे, किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, तो उस तरह से डू नॉट स्टील। नेक्स्ट है अपरिग्रह, मतलब डू नॉट अक्वायर प्रॉपर्टी। कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी यानी कि अपने नाम पर कोई भी तरह की प्रॉपर्टी को हम अक्वायर नहीं करेंगे, हम सब कुछ क्या कर देंगे, त्याग देंगे। और लास्ट पॉइंट है ब्रह्मचर्य। इसका मतलब है ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस, मतलब हम मन भाव से जो है हर तरह से सिर्फ भक्ति भावना में ही लीन रहेंगे। अब देखिए इसमें जो फर्स्ट पार्ट 4 पॉइंट्स है ना, ये आपके जो 23rd गुरु हैं यानी 23rd तीर्थंकर हैं, उन्होंने दिए हुए हैं, पार्श्वनाथ जी ने दिए हैं। और ये जो लास्ट है ये किसने दिया था बच्चा, ये दिया हुआ है महावीरा ने। ठीक है जी, तो ये महावीरा ने दिया हुआ, इस तरीके से इस चीज को याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्धमान महावीरा की जीवनी। ठीक है, अब आपको क्या रीड करना है बच्चे, वर्धमान महावीरा के बारे में पढ़ना है कि वो क्या मतलब किस तरह के जीवन रहा है उनका। तो अब देखिए ये क्या थे, ये एक तो ये तो पता है ना हमें कि ये 24 नंबर के तीर्थंकर थे। इनका जन्म कब हुआ है, 540 BC में हुआ है। और उनके जहां जन्म हुआ था उस गांव का नाम है कुंदग्राम। ये कहाँ पड़ता है, वैशाली के पास पड़ता है। ठीक है, वैशाली क्या है, बिहार की एक डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद ही बिलोंग्ड टू जंत्रिका क्लैन। जंत्रिका क्लैन क्या है, ये जैसे बौद्ध धर्म में जो है वो शाक्य क्लैन था, वैसे ही इनका जंत्रिका क्लैन, क्लैन मतलब कुल। ठीक है, एंड वॉज कनेक्टेड टू अ रॉयल फैमिली ऑफ मगध। मगध के एक शाही परिवार से ये जो है वो बिलोंग करते थे। हिज फादर सिद्धार्थ। अब देखिए बच्चे बुद्धिज्म और जैनिज्म के कुछ नेम्स के साथ आपने कंफ्यूज नहीं होना। बौद्ध धर्म के जो गुरु थे उनका खुद का नाम क्या था, सिद्धार्थ था बचपन से, लेकिन इनके फादर का नाम सिद्धार्थ है। ठीक है, तो हिज फादर सिद्धार्थ वाज द हेड ऑफ जंत्रिका क्षत्रिय क्लैन। क्षत्रिय कुल के जो है वो क्या थे रहे हैं, हेड रहे हैं इनके फादर। और इनके मदर कौन थे, त्रिशला थे। इनकी मदर का नाम है, एक सेकंड, इनकी मदर का नाम है त्रिशला, जो कि चेतक की सिस्टर थे। जो कि चेतक कौन है, वैशाली के राजा। ठीक है, वैशाली के राजा चेतक की सिस्टर कौन रहे हैं, त्रिशला रहे हैं। त्रिशला कौन है, इनकी मदर महावीरा जी की। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट देखिए, एट द एज ऑफ 30 ही रिनाउंस्ड हिज होम एंड बिकम एन एसेटिक। घर क्या हुआ था कि 30 साल की उम्र में ही इन्होंने घर छोड़ दिया और संत बन गए। ठीक है, he practiced austerity for 12 years and attended the highest spiritual knowledge called कैवल्या। ठीक है, क्या मतलब है इसका कि उन्होंने 12 साल तक जो है वो मेडिटेशन यानी तपस्या करी थी, और उसके 12 साल के बाद उन्हें हाईएस्ट नॉलेज जो है वो मिली थी, जिसे क्या कहा जाता है जैनिज्म में, कैवल्या कहा जाता है, जिसने हर तरह की बुरी हालत और खुशी को क्या कर लिया हो, पार कर लिया हो। ठीक है, वो कैवल्या की को प्राप्त होते हैं। और कब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, 42 की एज में। देखिए बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा जाता है, उसमें कहा जाता है निर्वाणा। और जैन धर्म में क्या कहा जाता है, कैवल्या। ठीक है, तो इस तरह से चीजों को क्लियर आउट रखिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन, मतलब इन्होंने अपना सबसे पहला जो ज्ञान है वो कहाँ पे दिया था, पावा में दिया था। ठीक है, पावापुरी जो आपकी जगह है वहां पे इन्होंने अपना सबसे पहला सरमन जो है वो दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ सिंबल जो है वो हर एक तीर्थंकर जो है उनको दिए गए हैं। और वैसे ही महावीर जी का सिंबल जो है वो क्या माना गया है, लायन। ठीक, अब कुछ मिशंस के दौरान यानी जैन धर्म की प्रमोशन के लिए ही ये कुछ अलग अलग जगहों पर गए थे। उन जगहों के नाम क्या है, चंपा, मगध, मिथिला और कुशाला। ठीक है, कुशाला, मगध, मिथिला एंड चंपा। ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 72 की एज में इनकी डेथ हो गई थी। और उस टाइम ईयर कौन सा था, 468 BC। और कहाँ हुई थी बच्चा, बिहार में पावापुरी के अंदर। ठीक है, अब काउंसिल्स में सबसे पहले क्या आता है, जैन काउंसिल में सबसे पहली काउंसिल है इनकी हेल्ड एट पाटलिपुत्र। कहाँ हुई थी ये काउंसिल, पाटलिपुत्र में, जहां जो कि 3rd सेंचुरी में हुई थी। और इसको हेड यानी लीड किसने किया था, स्थूलभद्र ने किया था। उसके बाद सेकंड काउंसिल आती है जो कि कहाँ हुई थी, वल्लभी में, बिहार में ही है ये। ठीक है, और कौन से टाइम पे, 512 AD। AD का मतलब क्या है, आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, एंड वॉज प्रिसाइडेड बाय देवर्धि क्षमा श्रमण। ठीक है, क्षमा श्रमण करके जो है वो हेड थे इस काउंसिल के। और इस टाइम पर जो है वो कुछ किताबों को जो है वो छापा गया था जैन धर्म की। और उन किताबों को, उन बुक्स को किस नाम से जाना गया है,
अंगाज और उपंगाज, कितनी बुक्स और अंगाज जो है, कितनी बुक्स को जो है वो कंपाइल किया गया था? 12 अंगाज को किया गया था और 12 उपंगाज को किया गया था। ठीक है, दिस वॉज द लास्ट पॉइंट ऑफ जैनिज्म। अब आते हैं हम एमसीक्यूज पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म। तो जैन धर्म का कौन सा प्रिंसिपल नहीं है इन चार ऑप्शंस में से? आपको पता, अहिंसा तो है, नॉन वायलेंस, अपरिग्रह भी है। अपरिग्रह का क्या मतलब है? घर छोड़ देना। ठीक है, कोई प्रॉपर्टी नहीं रखनी है हमने। अस्त्य का मतलब है कोई गलत काम नहीं करना है। और ईश्वर, बिलीफ इन गॉड, वो तो पूरा कॉन्सेप्ट ही बिलीफ इन गॉड पे है ना, तो ये वाला ऑप्शन नहीं है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? डी ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द टर्म फॉर द स्टेट ऑफ परफेक्ट नॉलेज एंड लिबरेशन इन जैनिज्म। तो जैनिज्म में जो है वो ज्ञान की प्राप्ति को बेसिकली क्या कहा जाता है? कैवल्या। फाइन। नेक्स्ट है, द फर्स्ट जैन काउंसिल वाज हेल्ड एट, कहां पे हुई थी फर्स्ट जैन काउंसिल? पाटलिपुत्र में। ओके, फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 5 ग्रेट वोज इन जैनिज्म। जो 5 उनके व्रत थे, महाव्रत हैं, उनमें से कौन सा पॉइंट इन चारों में से नहीं है? तो कौन सा दिख रहा है आपको? ईश्वर, बिलीफ इन गॉड, अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचर्य जो है वो तो है, लेकिन ईश्वर नहीं है, तो यही वाला आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, द जैन कॉन्सेप्ट ऑफ अनकेंत वड़ा। ठीक है, अनकेंत वड़ा रेफर्स टू। अब इसका आंसर है मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यू पॉइंट्स। कहने का मतलब हर एक इंसान का, हर एक व्यक्ति की अपने हर एक चीज को देखने की अलग अलग नजरिए होते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है उसका मीनिंग ये है जैन धर्म का। ठीक है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इज नॉट एसोसिएटेड विद जैनिज्म। जैनिज्म से इन चारों में से कौन सा ऑप्शन मैच नहीं करता? महावीरा भी जान के ही है, पार्श्वनाथ भी जान के हैं, एंड ऋषभनाथ भी जान के हैं। महावीरा 24th नंबर के, पार्श्वनाथ 23rd एंड ऋषभनाथ 1st। लेकिन गौतम बुद्ध जो है वो बुद्धिज्म के हैं, तो ये ऑप्शन नहीं है, इस वजह से बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। उन्होंने भी नॉट का पूछा ना। ठीक है, नेक्स्ट, द स्क्रिप्चर्स, द जैन स्क्रिप्चर्स आर कलेक्टिवली नोन एज। जो जैन स्क्रिप्चर्स हैं उन्हें किस नाम से बुलाया जाता है? अगामास। ठीक है, नेक्स्ट है, या अगम्स भी बोल सकते हैं। द 2 मेन सेक्शंस ऑफ जैनिज्म कौन से हैं? थेरावड़ा महायाना, दिगंबर श्वेतांबर, शक्तिविज्म या शैविज्म, या वैष्णविज्म या शैविज्म। इसमें आएगा दिगंबर एंड श्वेतांबर। ये आपके जैन धर्म को बाद में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था बच्चे। श्वेतांबर कौन से हैं? जो सफेद कपड़े पहन के अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और दिगंबर कौन से हैं? जो निर्वस्त्र रहते हैं, वो वस्त्र पहनते ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, जैनिज्म इज अ डैश रिलीजन। तो जैनिज्म जो है वो इन चारों में से किस तरह का रिलीजन है बच्चे? एथेस्टिक। ठीक है, जिसमें संत महात्मा बन जाते हैं, बेसिकली हर एक चीज त्याग देते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनिज्म एम्फसिस द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्म एंड इट्स रोल इन। जैनिज्म जो है वो कर्म के कंसेप्ट में बिलीव करता है, और इसका रोल किस में है? रीबर्थ में है। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म इसका रोल जो है वो किस में है? रीबर्थ में। ठीक है, ये थे कुछ आपके एमसीक्यूज ऑफ जैनिज्म। इसके साथ आपका जैनिज्म का पॉइंट खत्म होता है। बाकी इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करो ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक जा सके। थैंक यू सो मच।